हाँ अंकुश, क्या हुआ? अंकुश क्या बोल रहे हो? सर मैं नहीं, वो अनिकेत बोल रहे, आवाज नहीं आ रही। अनिकेत, बाकी लोग को आवाज आ रहा है? हाँ सर। अनिकेत, आवाज आ रही है? आ रही है सर। देखो, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग होता क्या है, हम लोग आज पेपर फोल्डिंग की बात करें। पेपर फोल्डिंग होता क्या, पहले समझ लो। सपोज करो ये पेपर है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग में आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात, या तो पेपर इस तरह से फोल्ड हो, ठीक है, या तो पेपर इस तरह से फोल्ड हो, या तो पेपर। सर आवाज धीमा आ रहा है सर आपका। बाकी लोग का आवाज आ रहा है क्लियर? जोर से बोलो ना सर। आवाज बहुत धीमे आ रहा है क्या? हाँ सर, इसके लिए। बाकी लोग को भी आवाज धीमे आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर, आ रहा है सर। शायद वो ऊपर जो साउंड का बटन है वो एक बार म्यूट करके वापस से होगा सही। साउंड का बटन प्रॉपर तो है? नहीं, बाकी लोगों के लिए कभी कभी फोन कॉल या मैसेज आने पे वो हो जाता है शायद। देखो, तभी आ रहा है आवाज क्लियर? अनिकेत, हाँ सर, ठीक है अभी। अनिकेत अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ सर, ठीक है अभी। पेपर फोल्डिंग का तरीका बता देता हूँ। पेपर फोल्डिंग कितने टाइप्स में आएंगे। पहला पेपर फोल्ड होता है इस तरफ से, दूसरा पेपर फोल्ड होगा इस तरफ से, तीसरा पेपर फोल्ड होगा इस तरह से फोल्ड किया जाता है, और चौथा जो पेपर फोल्ड होता है वो इस तरह से पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ पेपर फोल्डिंग के, मतलब पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस को कैसे करना है आपको। देखो, अगर मैं पहले की बात करूँ, ये पहले डायग्राम की, तो इसमें क्या करेगा, बेसिक फोल्ड। या तो देखो पेपर को, मैं आपको एक मिनट रुक जाओ, मैं पेपर लेकर आता हूँ। सर ड्रॉ करना है ना? नहीं, ड्रॉ नहीं करना है, मैं बताऊंगा। सपोज करो ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर दिख रहा है। पेपर में फोल्डिंग में कितना फोल्डिंग होगा मैं बताता हूँ। देखो, पेपर फोल्डिंग में या तो एग्जामिनर पूछेगा इस तरीके से फोल्ड आएगा, बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक। अंदर फोल्ड बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर कौन से फोल्ड है, ये ऐसा पूछ सकता है इस तरह के फोल्डिंग में। सेकंड देखो, इस तरह का पेपर होगा, नीचे की फोल्डिंग में पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा फोल्डिंग देखो, ये क्रॉस फोल्डिंग पूछ रहा है, मतलब ऐसा फोल्ड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ सर। ठीक है। और या तो इस तरह से ऐसा पेपर दिया होगा, इस तरह से फोल्ड होगा, मतलब पेपर फोल्डिंग ओनली 4 टाइप में पूछे जाते हैं। ये इस तरीके से फोल्ड करना, और ये ना बहुत आसान होता है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले की बात करूँ, पहले बोला कि पेपर फोल्ड करना है नीचे से ऊपर, देन अगेन बोल रहा है वो पेपर फोल्ड करना है, ये फोल्ड होने के बाद इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, मतलब ये पेपर फोल्ड हो गया। देन उसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसमें ना वो दिया रहेगा पेपर फोल्डिंग का, उसमें डायग्राम दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना है कि वो किसका बनेगा। और मैं बता रहा हूँ, ये वाटर इमेज और मिरर इमेज सबका हुआ है ना, ओल्ड स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। वाटर हाँ इमेज, सर। ओके, और पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग पूरा वाटर इमेज और मिरर इमेज पे ही डिपेंडेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है? आपको ईयरफोन का ही प्रॉब्लम लग रहा है सर। इवनिंग में इनइक्वालिटी लूंगा मैं, इवनिंग में इनइक्वालिटी। आज मॉर्निंग में भी आप आए, डिम्पल मैम, और ये नेटवर्क का इशू। ओके, तो आप इवनिंग में भी अटेंड सर कर सकते स्क्रीन सब वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब दिख रहा ही नहीं है स्क्रीन जो आप। मैम। एक काम करो, वहाँ पे स्लाइड करो, स्वाइप करो, बोर्ड दिखेगा,
बोर्ड पे डबल टैप करो। स्वाइप करो, बोर्ड दिखेगा, बोर्ड पे डबल टैप करो। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आवाज आ रही है ना? किसी को हाँ सर। यस सर। सर एक बार ईयरफोन निकाल के बात कीजिए ना। अनिकेत हाँ सर। क्लियर आ रही है अनिकेत आवाज? आ रही है पर धीमी आ रही है। हाँ, मुझे आपकी आवाज धीमी आ रही है। बाकी लोग बोलिए ना प्लीज, बाकी लोग बोलिए। नहीं सर बराबर है। आ रही है आवाज सर। बराबर है सर। प्रॉपर है। प्रॉपर है सर। अनिकेत मुझे भी आपकी आवाज धीमी ही आ रही है अनिकेत। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में दिया है, बेसिक बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पहले पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। देन ये पूरा पेपर फोल्ड होने के बाद ये पेपर हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। देन ये पूरा पेपर फोल्ड हो गया, ये इतना पार्ट बचा फोल्ड करने के बाद, यहाँ पे 0 मार्क। देखो यहाँ पे ये पूरा पेपर था, क्वेश्चन इस तरीके से है, ये पूरा पेपर है, ठीक है। पेपर को बोला है मिडल में से फोल्ड करना है, तो फोल्ड करने के बाद ये पूरा पेपर का साइज में हाफ पेपर में कन्वर्ट हो गया। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्लियर हुआ? फिर ये थर्ड पार्ट में आ जाओ। तो ये क्या बोला है, इस पेपर को अगेन फोल्ड करके फोल्ड किया हमने नीचे, तो ये फाइनल पार्ट बचा पूरे पेपर में से। अब देखो, अब ये पेपर इतना बार फोल्ड किया है और ये डायग्राम बनाने के लिए बोला है कि ये डायग्राम बनाए, तो बनाए कैसे, ठीक है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, ऑलवेज रिवर्स ऑर्डर में जाना है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज सिखाया था ना मैंने, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, आप मुझे बताइए। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है पेपर, यहाँ पे मार्क दिया है। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना है, जैसे फोल्ड किया है इन्होंने ये पेपर को, फाइनल पेपर ये है, तो इसका ना ले लो वाटर इमेज। वाटर इमेज ले लोगे, ये गोल यहाँ पे आ जाएगा और ये बनेगा हाफ पेपर। बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताइए। हाँ सर बनेगा। बनेगा। अब ये हाफ पेपर पे हम लोग आ गए, पे आ गए, रिवर्स गए ना, पेपर पे आ गए। इसको फोल्ड किया इसने, ये पेपर को खोलेंगे हम लोग, तो ये इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। अब इसका मिरर इमेज निकाल लो, ये 0 यहाँ पे आएगा और ये 0 यहाँ पे आएगा, पूरा का पूरा पेपर में ये फोल्डिंग। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। समझ में आया कैसे हुआ? तो सर पहले वाटर इमेज लेना है, उसके बाद मिरर इमेज। नहीं 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 नहीं, वाटर इमेज होता क्या है पहले समझो। वाटर इमेज होता है जो नीचे का रिफ्लेक्शन देता है, जो नीचे का रिफ्लेक्शन देता है। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो नीचे का रिफ्लेक्शन देगा, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन देगा। समझ गए? नीचे का रिफ्लेक्शन वाटर देता है ना, वाटर नीचे ही होता है ना। मिरर का रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, साइड वाला रिफ्लेक्शन। क्लियर? यस सर। तो देखो अभी हमें पेपर फोल्डिंग में, यहाँ पे देखो पहला पेपर था, इसको फोल्ड किया तो ये पूरे पेपर में से ये हाफ पेपर बना। ये हाफ पेपर को हमने जब नीचे की तरफ फोल्ड किया तो फाइनल पेपर ये आया
पेपर में ये हमारा डॉट मार्क किया है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हमें रिवर्स ऑर्डर में आना होता है, रिवर्स ऑर्डर में जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, जब पेपर यहाँ पे फोल्ड किया है नीचे की तरफ किया है ना पेपर फोल्डिंग, तो उसको यहाँ से ऊपर की तरफ पहले फोल्ड होगा ना। हाँ सर। बाकी लोग बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। सर आवाज वो रुक रुक के आ रहा है एकदम। अभी आ रही है क्या आवाज? क्लियर आ रही है हाँ, आवाज? हाँ हाँ। हाँ सर। यहाँ पे देखो बेसिक बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे पेपर फोल्डिंग। देखो ये पेपर दिया है पहला वाला, देखो दिख रहा है पेपर। ऑडियो क्लियर आ रही है ना, पहले ये बताओ, वीडियो क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये पेपर है, इसको बोला है पहले इधर से फोल्ड करो, पहले इधर से फोल्ड कर लेते हैं। बचा कितना? हाफ पेपर बचा कि नहीं है? देखो यहाँ पे पूरे पेपर में से ये हाफ पार्ट बचा कि नहीं? हाँ। तो फोल्ड कर लो। अब ये पूरे अक्के पेपर में से इतना पार्ट बचा कि नहीं? हाँ। हाँ सर। अब ये पेपर में बोला है यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। देखो पेपर फोल्डिंग ऐसा है, यहाँ पे डॉट है। तो जब मैं ओपन करूंगा, आप समझो बात को, जब मैं ओपन करूंगा पेपर को तो ऐसे ओपन करूंगा, इसी तरीके से ओपन करूंगा ना, पहले इसको ओपन करूंगा देन इसको ओपन करूंगा, ऐसे होगा ना? हाँ तो पहले वही बता रहा हूँ मैं, जब पहले हम लोग ऊपर की तरफ ही ओपन करेंगे ना, क्योंकि ऊपर की तरफ से ही बंद किया है। अब डायरेक्टली ओपन कर सकते हो क्या? डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते ना, नहीं। तो का रिवर्स ऑर्डर में जाने का, ठीक है। अब देखो अगर हमने जिसने मेरा वो लेक्चर अटेंड किया हुआ है वाटर इमेज या मिरर इमेज का, तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि इसमें नीचे का रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा, मतलब ये वाटर इमेज। और वाटर इमेज में क्या होता है, रिफ्लेक्शन लेना है ना, तो ऊपर का रिफ्लेक्शन ले लो यहाँ पे। तो ये पेपर ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, मतलब पेपर अच्छा होगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। हाँ। अब ये कन्वर्ट हो गया इस पेपर की तरफ। अब मुझे यहाँ पे दो डॉट मिला, यहाँ पे दो डॉट मिला। अब मुझे पेपर फोल्ड कैसे करना है? इस तरफ से करना है ना, ऐसे ही करूंगा ना पेपर, क्योंकि फोल्डिंग वहां से हुआ है। हाँ। तो अब देखो यहाँ पे, जब मेरे को यहाँ पे दो डॉट मिल गया और मेरे को यहाँ पे करना है, पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है, तो इमेज वाटर इमेज लेना पड़ेगा, मतलब मिरर इमेज लेना पड़ेगा। मिरर इमेज में अगर रिफ्लेक्शन ले लूँ 0, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, तो फाइनल इमेज क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे इसका हम लोग नीचे नहीं लिया ना, देखो यहाँ पे नीचे नहीं लिया, फोल्डिंग के अंदर आ गया था, वो ट्रांसपेरेंट पेपर में लेना चाहिए। ये सब ट्रांसपेरेंट पेपर में होता है, फिर भी लिया, देखो रिफ्लेक्शन यही आएगा इन शॉर्ट, देखा आपको? मतलब पेपर जिस तरीके से फोल्ड होगा उसी तरीके से फाइनल जाना है। मतलब पेपर इस तरीके से है, बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, अंदर की तरफ मेरे को हाफ पार्ट हो गया, नीचे की तरफ फोल्ड किया, नीचे का पार्ट हो गया। ओपन भी तो उसी तरीके से होगा ना, पहले ऊपर ओपन होगा, फिर साइड का ओपन होगा, बरोबर कि नहीं? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ठीक है सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चलो रब कर दो इसको, मैं क्वेश्चन ले लें हम लोग। हाँ सर। और एग्जाम में वाटर ये अपना पेपर फोल्डिंग का इसी वाला आया था क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था। देखो ये है एक पेपर, पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है,
लिखना है ना? हाँ लिखना है। देन इस पेपर को, ये पेपर पूरा का पूरा पेपर हाफ पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ये पेपर पूरा था हाफ पार्ट कन्वर्ट हो गया। फिर इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है। फिर नीचे की तरफ पूरा फोल्ड करने के बाद इसका फाइनल फोल्डिंग यहाँ पे आ गया, यहाँ का 0 और यहाँ का 0। तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन से बताओ कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बी सर, बी। त्याच्यातूनच घे ना, तो करून देणार सगळं. देखो बी और सी में क्लोज। सर ऑप्शन नंबर सी, सर सी, सर बी, बी, बी। सी सर, सी सर, ये ये आएगा सर। ये आएगा। हाँ सर, बी आएगा। सी, बी नहीं आएगा, सी आएगा। एक्चुअली डायग्राम बना, थोड़ा सा गैप रहेगा पेपर में, इतना क्लोज नहीं है। अभी एक्चुअली मेरा गलती है। हाँ अब देखो, अब बताओ हाँ अभी सी आएगा। क्या आएगा। रिवर्स ऑर्डर में चलो, रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ। पहला पेपर ऊपर की तरफ देखो, ऊपर का फोल्ड पेपर नीचे की तरफ फोल्ड किया था, ले लो इसको ऊपर की तरफ, इसको इमेज लो। तो नीचे का रिफ्लेक्शन नजदीक का रिफ्लेक्शन नजदीक में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। हाँ सर। और दूर का रिफ्लेक्शन दूर आता है, ये मैंने बताया था। ये हाफ पेपर तो बन गया। अब इसको ओपन करो, इस तरफ ओपन कर लो, ले लो इसका इमेज, मिरर इमेज आ जाएगा, मिरर इमेज इसका यहाँ पे आ जाएगा, और ये दूर का चीज दूर जाएगा और दूर का चीज यहाँ पे दूर जाएगा। क्या आया ना एग्जैक्ट। हाँ सर। समझ में आ रहा सबको। यस सर, यस सर। सर एक और क्वेश्चन। नहीं इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करना है। आज हमें इसे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये पूरा आज हमको कंप्लीट करना है। किसी वालों को आ रहा है क्वेश्चन के तो आज कंप्लीट कर लेंगे, तो उनका प्रैक्टिस करने के उनको टाइम मिल जाएगा। फिर वेन डायग्राम लेना है, फिर कैलेंडर लेना, उनका क्वेश्चन कंप्लीट है। चलो अभी ये देखो, ये मैंने सिखाया आपको, पहला डायग्राम सिखाया मैंने आपको, बताया था ना पेपर फोल्डिंग में या तो ये हो सकता है कि नीचे से ऊपर की तरफ फोल्डिंग हो, दूसरा मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ फोल्डिंग हो, या तो मैंने बताया था वो बात की बात है कि बाद में इधर से फोल्डिंग होता है या इधर से फोल्डिंग होता है, वो बात की बात आती है। लेकिन टाइप क्या होता है, पेपर को नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया जा सकता है या ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया जाता है। और तीसरा मैंने ये बताया था क्रॉस फोल्डिंग, बताया था ना मैंने तीसरा टाइप। हाँ सर। क्रॉस फोल्डिंग वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये पेपर है, इसको इस तरह से पहले फोल्ड करना है, ये पेपर फोल्ड होने के बाद ये आधा फोल्ड होने के बाद इसको फोल्ड किया गया क्वेश्चन में प्रिंटिंग इस तरह फोल्ड किया है, हाफ फोल्ड किया है, फाइनल पेपर होता है। तो सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ पे समझ के लेना, क्योंकि बुक में प्रिंटिंग का थोड़ा सा ये मैंने बना के दिया है, उसमें डायरेक्टली एक ही पेपर दिया है, दो पेपर यूज नहीं किया है, ये पेपर मिसिंग है वहाँ पे। देखो ये ऐसा पेपर है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया है तो ये हाफ पार्ट में कन्वर्ट हुआ,
तो उसको दोबारा इस तरफ से फोल्ड किया तो फाइनल पार्ट ये आया। और ये डायग्राम दिया है, मैं ऑप्शंस बताता हूँ, नहीं ऑप्शंस नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करिए। सर हो गया। क्या आंसर, कैसा आंसर आ रहा है आपका? सर ये जो डायग्राम है ये चारों तरफ होगा सेम। बाकी लोग का हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे बताओ। रिवर्स ऑर्डर में जाओ, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में जाओ, सभी चेक करो। देखो। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, पूरा व्हाइट ही दिख रहा है कब से। मैम आपका नाम अन्नू? हाँ सर अन्नू। हाँ मैम, वो काम करो, वहाँ पे स्लाइड करो, ऐसा आपको देखो, ये स्लाइड करो, लेफ्ट टू राइट से स्वाइप करो, वहाँ पे आपको सबका स्क्रीन दिखेगा, वहाँ पे बोर्ड दिखेगा, बोर्ड, बोर्ड पे डबल टैप करना। बोर्ड पे डबल टैप करो, स्वाइप करो। हाँ सर दिखा, अभी दिखा। बोर्ड पे डबल टैप करना, वो पिन हो जाएगा। ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाओ। देखो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते हैं, हमारे पास क्या डायग्राम दिया था, ये दिया है, ये दिया और ये दिया है, बरोबर कि नहीं? तो इसका रिफ्लेक्शन ये साइड लेना है, इसका रिफ्लेक्शन ये साइड लेना है। पेपर ऐसे खुला था ना, जिस तरीके से पेपर खुलेगा हमें वो तरीके से ही लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये पहले बताओ। आ रहा है सर। यस सर। ठीक है, बाकी लोग बताइए। पूनम, ओमकार, पूर्वा, समृद्धि, सुनीता मैम, सुप्रिया। हाँ सर हो गया है। सर आ रहा है, नहीं समझ में। समझा। समृद्धि नहीं समझा? आंसर सर मिल गया। समृद्धि, सर ये पेपर कटिंग के क्वेश्चंस है ना? पेपर कटिंग नहीं है मैम, पेपर फोल्डिंग में भी सेम ही आएगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग में अलग आता है। फोल्डिंग फोल्डिंग ट्रांसपेरेंट शीट वाला होता है। सही है, चाहे पेपर कटिंग कर लो चाहे फोल्डिंग कर लो, एक ही क्वेश्चन है। जैसे आप मुझे देखो, चाहे पेपर ले लो इधर, ठीक है, इसको यहाँ पे कट मारो फोल्ड कर करके, तो चारों तरफ इधर ही कट आएगा। मुझे हाँ ये तो आप जो सिखा रहे वो कटिंग में, फोल्डिंग का कुछ अलग था, इसलिए बुक में मैंने देखा तब। नहीं, मैं मेरे पास जो है पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग को मैं एक ही मानता हूँ, और मैं दोनों को एक ही साथ सिखाता हूँ, क्योंकि दोनों में एक ही मैंने मतलब ऐसे देखा बुक में कि ट्रांसपेरेंट शीट का डायग्राम है और ऑप्शन में एक ही डायग्राम है क्वेश्चन में, बस ऐसा पेपर फोल्डिंग। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये पेपर ट्रांसपेरेंट शीट में होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था ये पेपर मेरे पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं था, तो मैंने ये पेपर लिया था। और पेपर फोल्डिंग का जो होता है, पेपर कटिंग का जो होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, क्योंकि बुक में जो एरो है वो नहीं है पेपर फोल्डिंग में, डायरेक्ट ऐसे आया है कि अगर फोल्ड हुआ तो क्या, मतलब एक क्वेश्चन में सिर्फ एक फिगर है और आंसर में 4 है, उसमें से कौन सा आंसर है वो देखना है। अगर मैं तो मिरर इमेज निकालना नहीं सिखाऊंगा तो आप कैसे करोगे? आप वो भी तो सोचो। डायरेक्ट मतलब कैसे होता है पता है? ट्रांसपेरेंट शीट होता है, फोल्ड करके उससे 4 डायग्राम। ये क्यों बता रहा हूँ, आपका बेस चल रहा है, आपका पेपर फोल्डिंग का नहीं ले रहा हूँ, ये बेस चला रहा हूँ मैं आपका। अगर मैं नहीं बताऊँ तो आप समझेगा नहीं। ओके सर। यहाँ पे देख लो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ नो, बोलो ना। सर आप इन शॉर्ट में थोड़ा रिपीट करेंगे क्या, बिकॉज मुझे स्क्रीन दिख रहा ही नहीं था तो मुझे समझ में ही नहीं आया सर। अनु, आपने बैंक के लिए एडमिशन लिया है ना? हाँ सर। देखो यहाँ पे, फिर भी देख लो, मैं आपको ना शॉर्ट रिकॉल देता हूँ पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का। मेरा हाँ सर। मकसद समझो, समझाने का मकसद ये है कि आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज अनु हुआ नहीं आपका, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है, पेपर को अगर 3 से 4 बार फोल्ड करते हैं, जैसे समझो
इस तरीके से फोल्ड किया, फिर ये पेपर इस तरीके से फोल्ड हुआ, आधा फोल्ड हुआ, फिर देन इसको इस तरीके से फोल्ड किया, देन ये पेपर फाइनल इस तरीके से आया। चाहे वो कटिंग हो चाहे फोल्डिंग हो, उसका इफेक्ट या इसका जो इमेज होता है वो सेम ही आता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर आपका मैं डायरेक्ट फोल्डिंग पे ले लूंगा ना तो आपको बिल्कुल नहीं समझेगा विदाउट कटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना। समझ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर मैं इसका मिरर इमेज निकालना नहीं सिखाऊं तो डायरेक्ट पेपर फोल्डिंग में कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे जीरो जो है नजदीक में है तो जीरो को पहले लेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है? नजदीक का चीज नजदीक रिफ्लेक्ट होता है ना। अगर आप आईने में देख रहे हो, या आप आईने में देख रहे हो, ठीक है, ये आईने में देख रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका फ्रेंड इधर खड़ा है थोड़ा दूर, तो नजदीक आईने में कौन दिखेगा? हम लोग। ये वाला बंदा नजदीक दिखेगा ना, हाँ और सर। जो दूर वो दूर यस दिखेगा। सर। तो सेम चीज यहाँ पे जीरो नजदीक है, जीरो ले लो यहाँ पे, और ये यहाँ पे ले लो, और ये दूर वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये जब पूरा फोल्डिंग हो गया, आप फोल्डिंग में हो गया, तो जब पूरा इमेज में फोल्ड करेंगे, ले लो पूरा इमेज में फोल्ड, सेम रिफ्लेक्शन इधर आएगा, सेम रिफ्लेक्शन वो साइड आएगा, बस चारों तरफ रिफ्लेक्शन सेम आता है। क्लियर हुआ आपको? यस सर। समझा सर। मेरे को भी वो मेरे को लगा कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते पेपर फोल्डिंग में, तो आप ऐसे कैसे ले रहे हो, इसलिए। नहीं कोई बात नहीं मैम, जब टीचर सिखाता है ना तो उसको अंडर एस्टिमेट मत नहीं, करो। आपने पहले पेपर फोल्डिंग बोला, ये कटिंग है वो मेरे को पता है, पर आप बोले पेपर फोल्डिंग ऐसा आता है, मैं सोची एग्जाम में ये क्वेश्चंस कटिंग के लिए आते हैं इसलिए। कटिंग में भी ऐसी क्वेश्चन आते हैं मैम, मैं वही बोल रहा हूँ। पेपर हाँ, ये फोल्डिंग, कटिंग के लिए आते, फोल्डिंग में ऐसे एरो नहीं देते इसलिए। पेपर फोल्ड, कोई बात नहीं चलता है, मेरे को वैसा कोई, ठीक है कोई बात हाँ हाँ ठीक है। नहीं। देखो ये था, आपको इमेज क्लियर समझा? आपको इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन से किसको कैसे लेना है, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सबको? बेसिक था ये। अब क्वेश्चन ले लें हम लोग। यस सर। यस सर। और मैं अभी फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मैं पेपर फोल्डिंग ही सिखा रहा हूँ, पेपर कटिंग नहीं सिखा रहा, ठीक है। और दोनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं, और मेरे कम टाइम में आप लोग का मैं कम टाइम में पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, नहीं तो मैं चीजों को और डीप में जाके सिखा सकता हूँ। ये आपके भले के लिए सिखा रहा हूँ कि मतलब जितना जल्दी आपका क्लियर होगा उतना अच्छा पेपर आप दोगे, कि इतना एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं आता CHSL में। आपका फर्स्ट टाइम रहेगा तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा डिफिकल्ट है, लेकिन पेपर इजी आ रहा है। देखो ये है क्वेश्चन, आंसर बताता हूँ। पेपर फोल्ड करने के बाद क्या आंसर आएगा मुझे बता दो। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस थे, वही मैं सोची आप ऐसे क्वेश्चन में इतने 2-3 क्वेश्चन दे रहे हो इसलिए डायग्राम। लेकिन मैम मैं बेस नहीं हाँ वो क्लियर, ठीक है, वो समझा मेरे को कि समझाने के लिए दिया था। और मैंने एक्चुअली जो क्वेश्चन लिया ना पेपर कटिंग का ही लिया था। अच्छा। ना पेपर कटिंग, जब तक मैं पेपर कटिंग ना सिखाऊं तो पेपर फोल्डिंग बिल्कुल नहीं समझेगा, और तो पेपर फोल्डिंग सिखाने के बाद जब मैं पेपर कटिंग आगे सिखाऊंगा तो और इजी गिरेगा। ओके। वो टेक्निक होता है समझाने का। और मैंने वाटर इमेज मिरर इमेज पहले क्यों सिखा दिया, क्योंकि वाटर इमेज मिरर इमेज पे पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग डिपेंडेंट है पूरा। सर पर इसमें क्वेश्चन में बताते नहीं ना कि पेपर राइट साइड फोल्ड होगा या लेफ्ट साइड होगा, वो ऑप्शन सब एक ही साइड हो गए इससे ना, ऑप्शन से समझ में आता है क्योंकि सब ऑप्शन फिर राइट साइड ही दिए होंगे वैसे, इसलिए। डॉट दिया है, डॉट हाँ हाँ। पेपर था लेकिन फोल्ड इस तरफ हुआ है, यहाँ ओके पे ओके। पेपर था इस तरफ फोल्ड हुआ, और सारे ऑप्शन आपको राइट साइड में देंगे। ठीक है।
बी ऑप्शन। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। सर बी है। बी बी अभी पिक्चर क्लियर समझ में आ गया ना बी कैसे होगा? अगर ये डायरेक्टली समझ में आता नहीं सर। नहीं नहीं यार, सर। क्योंकि ये पेपर फोल्डिंग का ये बेसिक क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। देखो बात को समझो, पॉइंट नोट करना। पेपर फोल्डिंग है, पेपर फोल्डिंग में पेपर कैसे फोल्ड हुआ, कैसे हुआ मैंने आपको बताया। 4 तरीके से फोल्ड हुआ, वर्टिकल फोल्ड हुआ, हॉरिजॉन्टल फोल्ड हुआ, कैसे फोल्ड हुआ। अब यहाँ पे देखो डॉट 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 है ना, लेकिन सारी में देखो डॉट 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 है, दिख रहा है? हाँ इसका मतलब पूरा का पूरा पेपर था, मतलब ये पूरा का पूरा पेपर शीट था और ये ना इसको इस तरीके से फोल्ड किया तो रिमेनिंग शीट को डॉट डॉट किया। आप समझे? हाँ। मतलब पूरा पेपर था, इसको इस तरीके से फोल्ड किया तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो डॉट 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 है। मतलब समझ जाओ कि फोल्ड किस तरफ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस में टिक करने। क्लियर? हाँ देखो यहाँ 4 डॉट। हाँ मैम बोलिए। मैं बोल रही थी कि मतलब खुद को जैसे कि ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ बोलो मैम। ये क्वेश्चन से इमेजिन करना है कि इसका आंसर क्या होगा और वही जो दिमाग में इमेज होगी वो ऑप्शन में ढूंढना है। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह नहीं करना है ना? नहीं, क्लियर आपको ऑप्शन से देखना है। और एसएससी के इतने देखो 4-5 चैप्टर ऐसे है ना, आपको उसमें ऑप्शन के थ्रू ही जाना होता है कम टाइम में। बहुत एसएससी के अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू ही होते हैं। अभी बताओ इसको कैसे करोगे आप? ऑप्शन के थ्रू ही हाँ, ऑप्शन के थ्रू बता दो ना एक बार कैसे करोगे इसको। ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन नंबर 1 3 डॉट दिया, डॉट कितना है 6, करेंगे कन्वर्ट तो 6 आएगा। 3 कैसे दिया कैंसिल करो, ठीक है। ऑप्शन हाँ। नंबर देखो सी, ऊपर का 2 डॉट दिया है, पेपर फोल्ड इस तरफ हो रहा है तो ऊपर के डॉट में चेंजेस नहीं होगा और ये स्ट्रेट कैसे हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अभी ये देखो 3 डॉट है, यहाँ पे डॉट 2 डॉट ऊपर लिखे दिया और ये देखो पूरा का पूरा चेंज हो गया, ये रॉन्ग ये राइट। अगर देखा जाए तो ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका ये है। ओके सर। दूसरा तरीका मतलब ये जो फोल्ड, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, डॉट कॉर्नर्स में वो सेम ही रहेंगे आंसर में। हाँ, ये ऐड हो रहा है बस। तो देखो 4 ये तो सेम ही रहेगा ना, 4 है 4 हाँ। सेम रहेगा। ये तो ऐड होगा, मतलब उसको देखो मैंने क्यों वाटर इमेज लिया, अब इसका इमेज ले लो, वाटर इमेज ले लो, सॉरी मिरर इमेज। ये डॉट मेरे नजदीक में आएगा, ये डॉट इधर आएगा। अब ये 6 डॉट वाला दोनों इधर है, ये ऑप्शन बी ऐड हो जाएगा। ये समझा आपको? हाँ समझा। चलो बाकी लोग को क्लियर हो रहा है? हाँ सर। कोई डाउट है? सर इस वाले में हमने वाटर इमेज लिया कि मिरर इमेज? देखो अंकुश, आपका वाटर इमेज मिरर इमेज नहीं हुआ है, आपका सिर्फ सिलॉक्स का टॉपिक हुआ है, बरोबर ना? हाँ तो वो भी आधा हुआ है। वो भी आधा हुआ है, वो भी घाट के ऊपर बंद हो गया इसके वजह से। हाँ सर। तो मैं आपका नया पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा। ये इनका सुनता मैम का एग्जाम है और किसी का एग्जाम है, 2 लोग का एग्जाम है, उनका ऑलरेडी हो चुका है तो उनके लिए स्पेशली करा रहा हूँ मैं ये सेशन और आप लोग का रिवर्स में हो जाएगा। फिर भी आप ध्यान दो कि वाटर इमेज होता है कि रफ आइडिया ले लो। हाँ सर। हाँ ये मिरर इमेज है। देखो वाटर इमेज मतलब क्या होता है पता है क्या? नीचे का रिफ्लेक्शन वाटर इमेज, मिरर इमेज साइड रिफ्लेक्शन, सामने साइड से। मतलब कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 1,
नंबर 3 तो थोड़ा सा इंक डाल के डार्क करना, पहले ही आज बोर्ड थोड़ा लाइट कम आ रहा है, शायद वो बरोबर नहीं किया आपने। सर बी। वेरी गुड, कैसे किया? सर सर मेरे इसका को तो ये अपोजिट। लग रहा है। ये नहीं हो सर ए ना। सर इसका मिरर इमेज ले लिया और फिर वो इसको मैंने ना जॉइन करके देखा। एग्जैक्टली, मिरर इमेज लेके बहुत अच्छा किया। वेरी गुड, ये मिरर इमेज सिखाना था। वेरी गुड, आपका तो कोमल मिरर इमेज भी हुआ भी नहीं। नहीं सर नहीं हुआ है। सर वो थोड़ा सा लाइन ऊपर हो गया ना, इसीलिए मुझे मेरा भी बी ओके आ रहा ओके, समझे सर, वो मैंने आपके डायग्राम को थोड़ा अलग ले लिया था, बी आएगा। था। ये आएगा। हाँ, बी मैंने वो डायग्राम आपका थोड़ा सा, मेरे को लगा वो ऊपर लिया है आपने ऐसे, मतलब दोनों सेम। हाँ, वो ऊपर होता ना तो फिर ए आ सकता था ऐसे, इसलिए अगर फोल्ड करते अगर हम फोल्ड करेंगे इसको, अगर हम इसको फोल्ड करें तो देखो पेटल बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर लीफ की तरह। बनेगा। हाँ, ये कैसे हो जाएगा? ये वाला पॉइंट इधर आएगा और ये ऐसा जा रहा है तो ये रिफ्लेक्शन में ऐसा जाएगा और ये क्रॉस ऐसा टच होगा और ये समझ गया मेरा डिवाइस कैसे बनेगा? क्योंकि नजदीक का रिफ्लेक्शन नजदीक होता है, दूर का रिफ्लेक्शन दूर होता है। और ये क्रॉस था, ये क्रॉस ले लेंगे तो जॉइंट होगा, ये बनेगा। और मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका। ऑप्शन नंबर 3 देखो, क्या स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मेंशन है ही नहीं और दोनों में ना ये क्रॉस लाइन ऊपर ऐसा क्रॉस लाइन, मतलब जाएगा तो स्ट्रेट बनेगा नहीं, वो ऐसा ऐसा क्रॉस बनेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 ये तो होगा। और ये ऊपर दे दिया उन्होंने, ये तो आएगा तो नीचे के साइड में ही आएगा। कभी भी रिफ्लेक्शन के अपोजिट आता है, ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये तो वैसे भी दे दिया, वैसे वैसे भी रॉन्ग हो रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन अगर निकालना जाए तो ये तो एज इट इज यहाँ पे दे दिया है, और एज इट इज रिफ्लेक्शन कभी मिरर में होता है क्या? चेंजेस होते हैं, अपोजिट जैसा रिएक्शन यहाँ पे हो गया और ये है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम लोग। यस सर। सर नहीं समझा। मैम एक्चुअली आपका नाम बताइए ना मैम। मैम नाम बताइए। मीना। मीना, एक्चुअली ना ये आप नए हो, ये ऑलरेडी बेस हो चुका है, तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं। आप नए हो मैम, और शायद आप बैंकिंग के लिए हो ना? सर मैं बैंक, रेलवे और एसएससी तीनों के लिए हूँ। आप मॉर्निंग बैच में आते भी थे ना? मॉर्निंग बैच में भी आए थे ना आप मॉर्निंग में शायद? सर आज नहीं आई थी, लेकिन मैं आती हूँ मॉर्निंग मैच में भी देती हूँ मैं सर। तो देखो मैम, एक्चुअली ये ना ऑलरेडी हो चुका है पोर्शन, ये तो आप टेंशन मत लो। आप इसका आपका जो भी होगा ना, साइकिल होता है एक सर्कुलेट, मतलब साइकिल होता है सब चीज देने का। तो जब भी आपका स्टार्ट होगा ना तो ये आपका पोर्शन कवर किया जाएगा। आप बेफिक्र रहो, सब समझ के लो कि ये है क्या। तो नेक्स्ट ओके टाइम सर। जब तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
बी ऑप्शन। सर ए सर है। बी बी सर बी सर बी ए सर, है। आपने वहाँ पे भी ए लिखा है, पर बी हाँ ऑप्शन के बी जगह बी। क्या 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 बोल रहे हो? बी ऑप्शन है आपने, पर ए लिखा है उधर। हाँ ये वाला ऑप्शन। आप बताओ क्या आएगा? सर बी। बी, एग्जैक्टली बी आएगा। क्यों आएगा समझो बात। देखो मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्शन लेना है, बरोबर ना? तो पेपर फोल्ड किस तरफ हो रहा है उस चीज को ध्यान दो। पेपर फोल्ड किस तरफ हो रहा है? इस तरफ फोल्ड हो रहा है, बरोबर ना? इस तरफ पेपर फोल्ड हो रहा है, मतलब पेपर है ये इस तरफ फोल्ड किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंटेड पॉइंट मैंने बोला था नजदीक में होता है, तो जो नजदीक होता है उसको वापस रिफ्लेक्शन किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? तो इसका नजदीक का चीज नजदीक रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं मुझे बताओ जरा। सपोज करो ये मिरर है, यहाँ पे ये मिरर है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पहले मिरर में कहाँ पे शो करेगा? नजदीक में शो करेगा ना? बताओ जरा। और यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो मिरर में तो लेट दूर शो करेगा कि नहीं? देखो मिरर का रोल है, जो राइट में होता है वो उसके अगेंस्ट में लेफ्ट में बन जाता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में बन जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट देखो कहाँ पे, ये राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब पेपर फोल्ड होगा तो ये अपोजिट होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये ऐसा डायग्राम शो करेगा। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर? यस क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। रुको सर लास्ट वाला लिखो। सर, ये जो इसमें डॉट्स है ये मतलब एक ही पार्टीशन हो रहा है, पेपर एक ही टाइम फोल्ड हो रहा है। एक ही टाइम फोल्ड होगा। अगर पेपर में ऐसे प्लस करके मतलब 4 बार फोल्ड होगा तो फिर जो अपने फर्स्ट में सिखाया था वैसा आएगा ना आंसर, पहले वाटर इमेज फिर मिरर इमेज करके। मैं बता रहा हूँ वो मैंने 4 बार इसके लिए लिया, क्योंकि 4 बार मैंने इसके लिए लिया कि पेपर फोल्डिंग में वो 4 बार सीजीएल में आता है, सीएचएसएल एक या दो एक फोल्डिंग में आता है। सीजीएल में मैंने देखा है क्वेश्चंस को अलग ही लेवल पे होता है वो क्वेश्चन, और उसमें कैसा ना आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा, वो क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। मतलब ऐसा रहेगा, वो ऐसे फोल्ड करके बताएंगे कि इसका इमेज क्या है। देन अगेन 2 फोल्डिंग देंगे, ये तो सिंगल फोल्डिंग है और जनरली सिंगल फोल्डिंग में ही आते क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेरा बता रहा एक्सपीरियंस सिंगल फोल्डिंग में ही आता है। और टीचर ने 2 बार देखा था, डबल फोल्ड में पूछा था एग्जाम देते हुए, डबल फोल्ड में आता था, वो बहुत रेयर केस में आता है। चलो हो गया, रब कर दूं? हाँ सर। हेलो सर। बोलिए। सर मतलब जो आपने इमेज दिया था, हम लोग मतलब ऐसे पेपर पे ऐसे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, लॉजिकली करना होगा। लॉजिकली पेपर पे करोगे कहाँ टाइम मिलता है एग्जाम? मतलब पेपर पे करके उसका रिफ्लेक्ट देख के फिर आंसर नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा एग्जाम में करना ही नहीं। पेपर पढ़ाने का मतलब क्या? ऐसा करना ही नहीं, और तो उतना टाइम होता भी नहीं। अन्नू बोल रहे हो आप? हाँ सर, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी आपका बैंक का है ना मैम, तो ये हाँ सर। समझ गया।
एसएससी और बैंक का करोगे ना साथ में तो कैसा ये तो है कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अपने बैंक ही है ओनली, तो बैंक पे ध्यान। क्यों बोल रहा है, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ना बैंक का ना कॉन्सेप्ट में बहुत रहता है, बट एसएससी का कैसा प्रैक्टिस बहुत होता है, कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन प्रैक्टिस बहुत। तो इससे बेटर आप अभी आपके पास 2 साल का टाइम है, सेकेंड ईयर में हो ना आप अभी? हाँ सर। इसलिए बोल रहा हूँ बैंक पे ध्यान। सेकेंड ईयर में हो, बैंक परफेक्ट हो जाएगा ना, एसएससी का 1 महीने का कोर्स कर लो हो जाएगा। ओके सर। चलो बताओ, देखो ट्रांसपेरेंट पेपर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर है, इसको हमने इस तरह फोल्ड किया, सी डी सर डी। ना ना डी कैसे होगा? ये कोई नहीं सकता, देखो ना बी, ना ना बी नहीं। देखो पेपर को इस तरह आप फोल्ड करते हो तो ट्रांसपेरेंट पेपर में ये डायग्राम रिफ्लेक्ट होगा ना, ये डायग्राम रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, मुझे बताओ। यस सर। तो हाँ देखो, सर। अगर ये पेपर में ये डायग्राम है, सपोज करो ये डायग्राम है, ठीक है, पेपर में अगर ये डायग्राम दिया हुआ है तो मैंने बोला था नजदीक का चीज पहले शो होता है, तो सपोज करो ये नजदीक यहाँ से स्टार्ट करो तो ये ऐसा बनेगा, बरोबर, और ये जो है पार्ट वो इस तरह से जाएगा और ये जो पार्ट है वो इस तरीके से ऐड होगा। तो अगर हटा दे तो ये पार्ट बना कि नहीं यहाँ पे? सी बरोबर बोला ना फिर। ये बरोबर है। हाँ वही। तो क्लियर है सबको यहाँ पे? किसी को डाउट हो रहा है? पोर्शन जिसका नहीं हुआ है, ऐसा कुछ किसी को डाउट है जिसका नहीं क्लियर हुआ? जिसका पोर्शन हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वाटर इमेज और मिरर इमेज पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तुमको क्लियर है क्या? बाकी लोग सिर्फ ध्यान दें। यस सर। रब कर दूं? नहीं सर। 1 मिनट सर, लास्ट वाला डी वाला। डी वाला निकेत? सर सी भी। हाँ हाँ सर। आवाज सबका याद रखा है सर। सर बाहर हो गया इतने दिनों से, इतने दिनों से मिल रहा हूँ, सबका याद आ जाता है। अब तो फैमिली वाली आवाज याद रहती है, ऑफलाइन में चेहरे। में नाम मतलब धीरे धीरे याद हो रहे हैं, कुछ कुछ लोग सेलेक्टिव लोग याद है मुझे, तो बहुत लोग से मिला भी नहीं। सर बैंकिंग के लेक्चर का टाइमिंग क्या है? इसका बैंकिंग के लिए? हाँ सर, लेक्चर का मतलब कौन सा लेक्चर लेना है, कौन सा टॉपिक और कितने बजे लेना है? बैंकिंग का मैम आप इवनिंग का 7 to 9 बैच अटेंड कर दो। आज इनइक्वालिटी ले रहा हूँ। इनइक्वालिटी आपका हुआ है ना शायद? हाँ सर, इनइक्वालिटी हुआ है, लेकिन सर यही फिक्स है बैंकिंग का टाइमिंग 7 to 9। नहीं ऐसा फिक्स नहीं है मैम, हमारा कैसा होता है ऑनलाइन में सारे, देखो अगर ऑफलाइन चलता रहा तो ऑफलाइन में कैसा होता कि मैं हर एक बैच में मुझे याद होता कि ये बैच थाने बैच का क्या चल रहा है, डुबली बैच का क्या चल रहा है, घाटकोपर का क्या चल रहा है, दादर क्या चल रहा है, सब पता होता है। लेकिन कैसा होता है ऑनलाइन में ना, हमें किसका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ बैठ जाते ऑनलाइन में, समझ रहे हो? तो अगर आपका देखो अभी आरबीआई का एग्जाम था तो आरबीआई के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिए, पेपर सॉल्व करवाया। उसके पहले भी मतलब ओल्ड स्टूडेंट जो थे उन लोगों का पेपर उन्होंने दिया। अभी सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है तो एसएससी वालों का ध्यान देना पड़ेगा,
ऑनलाइन में ऐसा होता है, बट ऑफलाइन में क्या होता है, हमारा एक शेड्यूल होता है कि ये पोर्शन कंप्लीट करना है, और वो 3 मंथ्स के अंदर प्री और अगेन 3 मंथ्स में पूरा पोर्शन 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट करना है। वो फिजिकल में पॉसिबल हो पाता है। ऑनलाइन में कैसा, कोई नया बच्चा ऐड हो गया फिर 0 से स्टार्ट, वैसा हो जाता है, तो टाइम लगता है, बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। सर सुबह फिर 7 to 9 कौन सा लेक्चर लेते हैं? इक्वालिटी लिया मैंने, साइंस का ही लिया, इनइक्वालिटी, और शाम को भी इनइक्वालिटी ही लेते हैं 7 to 9। ओके सर। सब कर दो अनिकेत, हो गया? हाँ सर हो गया। पर एसएससी का अभी ऑलमोस्ट हो ही गया है रीजनिंग का सर। आपका देखो मैम, बाकी है पेपर फोल्डिंग, पेपर काउंटिंग द फिगर बाकी है आपके हिसाब से अभी, और फिगर बाकी, कैलेंडर भी बाकी है मैम। हाँ भी वो बाकी बाकी है, वो मतलब जब भी सीजीएल आएगा तभी सिखाना आप। और मैं ना जैसे फिजिकल चालू जान दो, मैं ना प्रॉपर तरीके से अभी बुक भी बना रहा हूँ मैं, अभी जितना लॉकडाउन है 15 दिन में, तो 6-7 चैप्टर बना दूंगा मेरे अकॉर्डिंग, तो वो बैंक एसएससी दोनों के लिए मिल जाएगा। तो वो, और दूसरी बात है कि मैं थोड़ा सा प्रॉपरली चालू हो गया ना, तो मैं प्रॉपर टेस्ट लूँगा, डाउट सेशन रखने वाला हूँ मेरे सब्जेक्ट के लिए। डाउट सेशन मतलब आप लेके आओ, सारा दुनिया भर का डाउट लेके आओ, उस वक्त 2 घंटे बैठ के पूरा सॉल्व आप लेके आओ पैसा। या तो एवरी संडे हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, एक दिन एसएससी करेंगे, तो अगले संडे अगर मेरा होगा तो बैंकिंग करेंगे, फिर एक दिन एसएससी एक दिन बैंकिंग, ऐसा दोनों का प्रैक्टिस होते रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किसका वेटेज कितना होता है, ये समझेगा, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझेगा, कि कौन से ऑप्शन के थ्रू होते हैं, कौन से बिना ऑप्शन के देखना है, इसको डायरेक्टली करना है, ये भी सिखाऊंगा। और ना हम लोग थोड़ा मेरा फिजिकल चालू हो जान दो, तो मैं और अच्छे तरीके से उसको पेपर सॉल्व करना बेहतर बना दूंगा आपको उन चीज़ों में। लेकिन आप ना देखो, कचरा पढ़ाई मतलब नहीं है, मैं वो क्वालिटी पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मतलब 100 क्वेश्चन ले लिया सर आपने तो पेट भर दिया हमारा, 100 क्वेश्चन लेके बहुत अच्छा पढ़ा, नहीं, मैं आपको 100 में से 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 50 क्वेश्चन आपको खुद को करने को दूंगा, क्योंकि आप खुद से करोगे तो ही समझ में आएगा। 10 जो कराऊंगा वो ऐसा रहेगा ना कि वो 100 के बराबर रहेगा, वैसा करता हूँ मैं। 100 क्वेश्चन नहीं कराता, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं टाइप्स कराऊंगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन लेके बैठ के आराम से आपके साथ नहीं कर सकता, पॉसिबल भी नहीं है, और मैं करता भी नहीं। मेरा सिंपल तरीका है, अगर टाइप दिया हुआ 3 टाइप से 3 क्वेश्चन ले लो, प्लस मैं पीडीएफ भेज दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप पीडीएफ भेज दूंगा, वो करो कंबाइन वाले, उसमें जो डाउट आता है खुद से पहले ट्राई करो, जो नहीं आ रहा है मुझे भेजो, सिंपल। ये फॉर्मूला होता है पढ़ाई करने में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है कि आप पूरी मास्टरी करके बैठो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, वो क्वेश्चन को छुओ जो क्वालिटी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं। टीचिंग मतलब क्या हो जाता है पता है क्या? पूरी मास्टरी करना, किधर से आया, क्या आया, कैसे आया, क्योंकि पढ़ाते वक्त बच्चों के डाउट भी बहुत डेंजर आते हैं, तो मास्टरी करोगे तो समझ में आता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किधर टिक करना है, कैसे मार्क्स लाने से मतलब सिंपल है। अभी ना फटाक से देख के बताना इमेज को, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। सॉल्व नहीं करना है क्या? नहीं, ऑप्शन के थ्रू जाना, इसको सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन के थ्रू देख के। सर ए है। वेरी गुड कोमल। सर सिंपल समझ में आएगा, ये इधर आएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये उल्टा रिफ्लेक्शन बनेगा, तो ये नीचे वाला रिफ्लेक्शन ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 100%। सर मुझे भी ये लगा था, पर मुझे लगा कहीं आप ड्राइंग में कहीं मिस्टेक कर दो, तो इसलिए ऑप्शन के लिए वेट कर रही थी। नहीं, हल्का सा डिफरेंस भी रहता है ना कभी कभी, इसलिए। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ ना, तो मिस्टेक तो हो गई, हाँ वही इसलिए। होता ही है। और वैसे बेफिक्र रहो, सीएचएसएल का एग्जाम का पेपर इतना टफ नहीं होता, बस याद रखना क्वेश्चन वो आपको छूने हैं सुनीता मैम, क्वेश्चन फिक्स चीजों को छूना, फिक्स चीजों को छूना। पहले क्या करना, देखो पेपर आपको आता बहुत कुछ है, वो मैटर नहीं करता, आपने पेपर में क्या किया वो मैटर करता है। तो आप ना फिक्स चीजों को हाथ लगाओ। क्लासिफिकेशन अगर इजी है तो हाथ लगाओ,
एनालॉजी इजी है तो हाथ लगाओ, सीरीज इजी है तो हाथ लगाओ, लेकिन सीरीज को पहले हाथ लगाना, कोडिंग डिकोडिंग को हाथ लगाना, ब्लड रिलेशन को हाथ लगाना, डायरेक्शन आया तो हाथ लगा देना, सिलॉक्स आ गया तो हाथ लगा देना, वेन डायग्राम है, क्योंकि ये ना फिक्स कॉन्सेप्चुअल है, ये आप रॉन्ग कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते रॉन्ग। पेपर कटिंग आ गया हाथ लगा दो, पेपर फोल्डिंग आ गया हाथ लगा दो, मिरर इमेज आ गया हाथ लगा दो, वाटर इमेज आ गया हाथ लगा दो, बट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ गया डायरेक्ट हाथ मत लगा, वो लास्ट में करना। क्लासिफिकेशन आया उसमें इजी वाला रहा तो करना, नहीं इजी रहेगा छोड़ देना। एनालॉजी आया इजी तो छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग मत करना, क्लियर बोल रहा हूँ सुनीता मैम, याद रखना मेरी बात, अगर 25 क्वेश्चन में से अगर आपने 18 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से किया ना, मेरी बात ध्यान रखना, आपको 36 मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको सीधा 39 मार्क्स मिलेगा, प्लस 3 मार्क्स मिलेगा एक्यूरेसी का। सर बस एक डाउट था मेरे को, ऑनलाइन एग्जाम है तो मतलब 100 क्वेश्चन अगर हो गए तो मैंने ये छोड़ दिया कि ये क्लासिफिकेशन है, फिर मैं वापस से पेज स्क्रॉल करती बैठूं कि मैंने कौन सा छोड़ा था, क्या मतलब कुछ होता होगा ना, क्योंकि कभी अटेंड नहीं किया है ऑनलाइन एग्जाम। आपको क्लियर होगा। हाँ वही, क्योंकि कभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो फिर वो बार बार ऐसे नंबर थोड़ी याद रहेगा कि ये वाला मैंने रखा था कि लास्ट में करूंगी। सपोज करो ये आपका कंप्यूटर है, हाँ सभी लोग देख लो, सबका एक बैंक एसएससी सबका पैटर्न सेम होता है, कंप्यूटर वो ये सपोज करो एक कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड से मतलब होता है नहीं, माउस से मतलब होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए आपके, और यहाँ पे ना क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा करते करते 25 तक रहेगा एसएससी का, ठीक है। सपोज करो सुनीता मैम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, क्लासिफिकेशन आ गया, टफ आ गया, आपने स्किप किया, यहाँ पे ऑप्शन रहता है नेक्स्ट, और यहाँ पे आता है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट आता है। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब है आपका फाइनल आंसर हुआ, नेक्स्ट का मतलब आएगा कि मतलब आप नेक्स्ट करते जा रहे हो, स्किप करते जा रहे हो। यहाँ पे आएगा मार्क फॉर रिव्यू, अगर सपोज करो कि आपने नेक्स्ट किया तो ये आपको नहीं आ रहा है, इसने नेक्स्ट किया, आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आया क्लासिफिकेशन का, मैंने बोला क्लासिफिकेशन अगर हार्ड रहा तो हाथ मत लगा, आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, तो क्या करना पता है, लेकिन आपको ये छूना भी है क्वेश्चन को, तो मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करना। मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना, ये कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पिंक कलर आ जाएगा, मतलब कुछ भी कलर आएगा, और नेक्स्ट करोगे तो रेड आएगा, आंसर किया तो ग्रीन आएगा, समझे आप। ओके, पर ये जो नेक्स्ट किया तो फिर वो लास्ट में मतलब क्वेश्चन सेकंड पे आ जाएगा, ये साइड बोर्ड पे फिर मैंने ये जो पिंक कलर हुआ उस पे क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आएगा, मतलब अगर मार्क फॉर रिव्यू किया और नेक्स्ट किया तो ये पिंक हो जाएगा, और फिर ना करते जाओ सॉल्व, तो जितना भी आप पिंक क्वेश्चन करोगे ना, तो ये आपको पता है कि ये मेरे से बनने वाले क्वेश्चन है, लेकिन मुझको उसको लास्ट का टाइम देना है, तो जो इजी इजी पहले रहेगा, पहले हाथ का मार्क्स उठा लो, मतलब 25 क्वेश्चन में से मान लो आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और 3 को पिंक किया आपने, ठीक है, 3 क्वेश्चन को, तो डायरेक्टली क्या करना, माउस उठाना, एक क्वेश्चन पे ही टिक करना, डायरेक्ट यहाँ पे टिक करना, वो क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर अगर 1 पे क्लिक करें यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट। सेम फॉर ग्रीन, अगर कोई अगर मतलब क्विट ही करना है फिर भी लास्ट में एक बार देखना है तो ग्रीन वाले पे भी क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आ जाएगा, ग्रीन वाले पे क्लिक करोगे तो भी क्वेश्चन जो अपन ने आंसर दे दिया है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो अपने नहीं वो भी आएंगे, जो आंसर दिया वो ग्रीन फॉर्म में चेंज आएगा, थोड़ी कर सकते आंसर, चेंज कर सकते हो, लेकिन टाइम स्लॉट के अंदर चेंज करना है, मतलब कैसे, एक बार आपने टिक कर दिया वो पत्थर की लकीर नहीं बनेगी, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको 4 ऑप्शन दिया, सपोज करो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिया आपने, हाँ कंक्लूजन लिया, आपको लगा कि पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है, आपने टिक कर दिया, बाद में आप पीछे वापस आए, इसी क्वेश्चन को रिव्यू मतलब देखने के लिए दोबारा आपको टाइम मिल गया, देख लिया आपने, आपको लगा अरे नहीं ये ए नहीं है बी है, तो अपना बी पे टिक करोगे तो बी वाला आंसर हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, तो वो सेव होके नेक्स्ट हो जाएगा, तो वो पक्का हो जाएगा बी पे, ऐसा नहीं होता, चेंज कर सकते हैं। सेव इन नेक्स्ट कर दिया फिर बाद में चेंज नहीं होगा ना, नहीं सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद 10 बार चेंज करो, होने वाला है, सेव एंड नेक्स्ट पे एक बार कर दिया ना, वो चेंज हो गया, दोबारा वही क्वेश्चन पे आके दूसरा ऑप्शन टिक करके उसको भी सेव एंड पेपर सबमिट नहीं होता तब तक कितने बार भी चेंज हो सकता है, मतलब हाँ हो सकता है। ओके सर, और जाने से पहले एक बार मॉक टेस्ट दे देना। सर हेलो सर,
हाँ सर नेक्स्ट का जो ऑप्शन लिखा है ना आपने, उसका ऊपर का जो स्क्रीन रहता है ना, उधर कभी कभी है ना क्वेश्चन से ना हाफ रहते हैं, यानी अब माउस से स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार, तो वो स्क्रीन, हाँ स्क्रॉल करना पड़ता हाँ बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो वो एक ही बार में देखने के लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? ऐसा कुछ है। ऑप्शन रहता है क्या? हाँ मैम, कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। मुझे पता है, आरआरबी का एग्जाम देने गया था मैं, ऊपर हाँ इंग्लिश नीचे मराठी में आ रहा है, हाँ ऊपर नीचे मराठी में, तो मुझे बार बार स्क्रॉल डाउन करना, ऑप्शन को भी साइड में स्क्रॉल करना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन रहता है क्या स्क्रीन पे? क्योंकि इंग्लिश के बारे में भी बहुत प्रॉब्लम होता है जब एरर डिटेक्शन करते हैं, कि ग्रामर के बारे में कुछ भी रहता है, कि पैसेज के बारे में रहता है, तो वो स्क्रीन हाफ दिखाई देता है कुछ भी बार। ऑप्शन हाँ, तो बार बार वो स्क्रॉल करके दिखना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं रहता क्या? बिल्कुल नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बिल्कुल ऑप्शन नहीं। और वो आपको ही नहीं, वो सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। सर स्टेटमेंट एंड assumption में हिंदी में भी आता होगा ना क्वेश्चन? एसएससी का देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में ही आता है। मैं तो इंग्लिश ही प्रेफर करता हूँ, मैं हिंदी और मराठी को देखता ही नहीं। ऑब्वियसली इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं, बट कभी कभी हिंदी जल्दी से समझता है ना, इसलिए। नहीं, मैं हिंदी तो बात से हो जाता है, मतलब इतना सर रीजनिंग मैथ्स का सब मिक्स करके आता है एग्जाम? हाँ, मैथ्स मतलब कैसा रहेगा, उसका रहता है शेड्यूल, मतलब आपका एग्जाम पहले इंग्लिश मैथ रीजनिंग एक बार स्लॉट रहता है, स्लॉट आएगा, ऐसा मिक्स नहीं आएगा। एक क्वेश्चन रीजनिंग का, एक क्वेश्चन मैथ का, एक क्वेश्चन इंग्लिश का, ऐसा नहीं आएगा। अगर रीजनिंग का स्लॉट चल रहा है तो पूरा रीजनिंग होगा, इंग्लिश का स्लॉट चल रहा है तो पूरा इंग्लिश होगा, मैथ्स का स्लॉट चल रहा है तो पूरा मैथ्स होगा। और सर देखो तो रीजनिंग को कितना मार्क्स, मतलब कितना टाइम, कितना मार्क्स रहता है सबको? बैंकिंग का 35 क्वेश्चंस का रहता है 20 मिनट। सर इसमें टाइम लिमिट नहीं होता ना 20 मिनट बैंक की तरह? नहीं है सर, मतलब रीजनिंग को चाहे तो कितना भी टाइम दो, वैसा वाला है ना एसएससी में? तो बैंक नहीं, बैंक में ही होता है ना वो, कि 20 मिनट्स के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा? इंग्लिश, हाँ इंग्लिश 30 मिनट्स का, 30 क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट्स का, बैंक में होता है। बट सीएचएसएल का देखो, एक बार देख लो आप, मुझे नहीं, मैंने इस बार का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है सीएचएसएल का, फिर भी आप देख लेना कि उसमें टाइम स्लॉट सेक्शनल वाइज है या नहीं है। अगर टाइम स्लॉट सेक्शनल वाइज अगर नहीं होता है सीएचएसएल में, तो सबसे बेस्ट पार्ट आपका जो होगा, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को पहले उठाना, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है पहले उठाना, क्लियर बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग पार्ट को लास्ट में मत उठाना। चाहे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को पहले उठाओ, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग उठाओ, अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको पहले सॉल्व करो, कम टाइम में अच्छे सॉल्व कर लो, और जो हार्ड पार्ट है उसको मिडल में सॉल्व करना, और जो मॉडरेट पार्ट है उसको लास्ट में सॉल्व करना। बात को समझो, सॉल्व करने का तरीका। सर वो मैथ का वेटेज का हो सके तो भेजना ना मुझे वापस, मैथ्स का। रीजनिंग का तो आया मेरे पास। मैथ्स का चलो मैं भेज देता हूँ। हाँ वही। और सर ये नेगेटिव मार्किंग का कैसा है, मतलब फंडा कर सकता हूँ? 0.25 होता है बैंक में, क्योंकि बैंक 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, बट एसएससी में 0.50 का होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, तो 1/4 कट होता है, 1/4। सर मतलब सर 20 क्वेश्चन राइट आए या तो 25, तो उसमें से नेगेटिव मार्किंग? अभी सपोज करो आपने ये दे रहे हो, आप बैंक दे रहे हो, और आपने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 35 में से 32 अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपका 30 राइट हो गया, 30 राइट हो गया, तो रॉन्ग कितना हो गया? 2। 30 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 29.50 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये 2 रॉन्ग इसमें से माइनस होगा, राइट में से। अगर इसमें कैसा होता है, 25 क्वेश्चन होता है एसएससी में रीजनिंग का, अगर आपने 18 क्वेश्चन राइट किया और 2 क्वेश्चन रॉन्ग किया, तो आपको कितने मार्क मिलेंगे पता है? एक क्वेश्चन रॉन्ग होने का पेनल्टी 0.50 है, और वही बैंक में एक क्वेश्चन रॉन्ग पेनल्टी 0.25, तो 2 क्वेश्चन का आधा मार्क कम हुआ यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन का सीधा सीधा 1 मार्क, बट एक होगा, लेकिन 1 मार्क कम होगा, लेकिन यहाँ पे 36 क्वेश्चन किया है ना, 18 राइट है ना, तो ये सीधा 36 हो जाएगा, समझ रहे हो? 2 मार्क का होता है ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसलिए तो 0.50 होता है, ये सीधा 36 होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, आप कोई भी पेपर देने जाते हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, जितना ही आता है उतना ही टिक करना,
अगर 25 मार्क्स का पेपर है रीजनिंग का CHSL का, तो मैं बोलता हूँ अगर आपको 17 आ रहा है तो 17 ही टिक करो, वो 100% रखो। आप ये मत सोचना कि मैं 21, 21, 22 ही करके आना है, भले वो रॉन्ग हो तो क्या, बट वो नेगेटिव मार्किंग से और कम हो जाएगा। 17 करोगे ना, 17 के 17 अगर राइट हो गए ना। हाँ, ये जो आपने बोला एक्स्ट्रा मार्क फॉर एक्यूरेसी, हर सब्जेक्ट का अलग होगा ना कि ओवरऑल पेपर का होगा? नहीं सेक्शनल होता है, मैं तो बता रहा हूँ। ओके ओके। देखो यहाँ सपोज करो सर तो फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देने का, उस पे टिक भी नहीं करने का? नहीं कुछ भी नहीं करना है, क्यों करोगे फुकट में। अब वहाँ पे लॉटरी सिस्टम मत करना, वहाँ पे ओनली जो आ रहा है वही करो। 25 क्वेश्चन से सपोज करो रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, और अगर आपने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, वो 100% राइट है। रीजनिंग की बात करो, मैथ का पकड़ लो 25 है, अगर आपने यहाँ पे 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 100% राइट है। इंग्लिश में मान लो आपके रॉन्ग हो गए, GS में रॉन्ग हो गए, लेकिन ये सेक्शनल मार्क्स मिलेगा। बताओ कैसा, 17 का 34 हो जाएगा, 18 का 36 हो जाएगा, तो एक्चुअल मार्क्स तो आपको इतने मिलने चाहिए थे ना, कितना हो गया 0 से 70 मार्क्स मिलने चाहिए था ना एक्चुअल में। बट वो एक्यूरेसी का मार्क्स बढ़ाएंगे, प्लस 4 कर देंगे, 4 से 5 मार्क्स बढ़ाएंगे, सीधा 74 होगा। और ये ना मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं करता हूँ एक्सपीरियंस, मुझे पता है मेरे मार्क्स बढ़ के। SSC में भी है ना एक्यूरेसी के लिए मार्क्स, और सेक्शन वाइज ओवरऑल भी होता है, और ओवरऑल नहीं होता, सेक्शनल वाइज से ओवरऑल हो जाता है। सेक्शन वाइज नहीं रहता है क्या? सेक्शनल वाइज होता है ना सर। ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल मतलब टोटल तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जब सेक्शनल बढ़ेगा, तो समझ रहे हो। और तो भी ठीक है, बैंक में 2-4 मार्क्स का फर्क होता है, SSC में भी 4 से 5 मार्क, 4 से 10 मार्क बढ़ता है, बट रेलवे में ना 15 से 20 मार्क बढ़ता है, सीधा 15 से 20 मार्क, इतना उनको नॉर्मलाइजेशन इतना कड़क होता है। हमारा नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं होता, लेकिन रेलवे में तो और भी नॉर्मलाइजेशन कड़क होता है। चलो बहुत हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर। मैं बोल रहा हूँ श्वेता मैम, जितना आता है ना मायूस मत होना, आपका 100% दो। अगर 25 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 भी अटेम्प्ट किया बहुत है, ये 30 मार्क्स नहीं मिलेगा, सीधा बढ़ के 34 हो जाएगा। तो मतलब अटेम्प्ट कितना हो गया, इन शॉर्ट 17 हो गया। अगर आपने सर हर साल कट ऑफ चेंज होता है? कट ऑफ चेंज होगा, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सर बैंकिंग में है ना स्टार्टिंग है ना इंग्लिश से होती है, तो उधर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता ना, फर्स्ट मैथ्स या रीजनिंग ऐसा कुछ? नहीं देखो इंग्लिश है, देखो बैंक में इंग्लिश होता है, देन मैथ्स आता है, ये 30 मिनट्स के लिए होता है, ये भी 20 मिनट से 20 मिनट से 30 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का होता है, जिसमें कोई भी स्लॉट में चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपका इंग्लिश चलता है तो इंग्लिश ही होगा, मैथ्स ही होगा, रीजनिंग चल रहा है तो रीजनिंग होगा। पहले क्या होता था, कंबाइन होता था 60 मिनट्स का, कंबाइन होता था कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता था, तो पहले रीजनिंग किसी का स्ट्रॉन्ग होता तो वो क्या करता था, 15 मिनट में 32 क्वेश्चन लगा देता था। तो अभी क्या हो गया, वो नुकसान होता था, बाकी स्टूडेंट का नुकसान होता था, वो क्या करेंगे, इसलिए अब तुम्हारा कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, सारे सेक्शन को प्रॉपर टाइम देना, टाइमर लगता है उधर 20 मिनट्स का, उल्टा बनता टाइमर। चलो ये बता दो मुझे, और पेपर जब भी देने जाते हो ना, एक दिन पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ना कोई बुक को हाथ लगाना, एक दिन पहले। हाँ बिल्कुल, माइंड को एकदम रिलैक्स रखना, एकदम रिलैक्स होके जाना, और एग्जाम में 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाना रिलैक्स होके। इधर उधर की बातें सोचना है नहीं कि पेपर टफ आएगा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड को रखना, और रिलैक्स मोड में ही पेपर सॉल्व करना, देखना पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और टेंशन में जितना लेके सॉल्व करोगे ना, आते हुए भी नहीं आएगा, एकदम रिलैक्स मोड में सॉल्व करना। और एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो ब्लैंक हो जाएगी। नहीं कुछ भी पढ़ाई, आप खुद बताओ, 6-7 महीने पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के क्या कर रहे हो, आप बताओ ना। और उलट और टेंशन बढ़ेगा, अरे मैंने ये छूट गया, मेरा ये रह गया, अरे ये बाकी रह गया, अरे वो बाकी रह गया, ऐसा हो जाएगा। सर फर्स्ट वाला आंसर है सर ए। हाँ सर ए।
ए सर। आपको समझ में आ रहा है कि हेलो सर। हाँ कुछ बोलो। सर ये बस ये आपसे एक छोटा सा सवाल कि सर आप बोल रहे अड्डा में देने के लिए, लेकिन सर मैं पूरा ढूंढता उसमें वैसे नहीं होता, टॉपिक वाइज क्विज नहीं होते, सीधा मिक्स हो जाता। अड्डा में मिक्स ही आता है। अड्डा में कभी करना सॉल्व करता है जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए, और जब तक आप पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो तो ग्रेड अप करो। ग्रेड अप में भी सारे क्वेश्चन को हाथ मत लगा रहा, कुछ क्वेश्चन फालतू का डालते हो, तो सारे क्वेश्चन को हाथ सर में लगा मॉक टेस्ट पेएबल है या फ्री है? मॉक टेस्ट पेएबल है मैम। और मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना था तो अड्डा 247 का लगा। बैंक वालों और एसएससी वालों के लिए फ्री लेवल बोल रहा हूँ, टीयर 1 और बैंक वालों के लिए फ्री। अड्डा 247 बेस्ट है। और मैं बैंक की बात करूँ मेंस की तो ऑलिव बोर्ड और अड्डा 247 में टीयर 2 के लिए एसएससी चल जाएगा। ओके सर। ऑलिव बोर्ड का अगर मार्क्स देखो, ऑलिव बोर्ड दोगे ना, अच्छे लोगों के ऑलिव बोर्ड में हालत खराब हो जाती है। मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, मेरे ऑलिव बोर्ड में 15 मार्क आए थे, मैं डर गया था, मैं बोला मैं दूंगा ही नहीं, डिमोटिवेट हो गया था मैं। बाद में समझा कि उसका बेनिफिट बाद में मुझे मिलते गया धीरे धीरे। अभी मेरे पास टेस्ट पड़ा हुआ है ऑलिव बोर्ड का, अड्डा का भी पड़ा हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो बता देना। क्या बुक सर? नहीं टेस्ट सीरीज। अड्डा का पड़ा है मेरे पास, मेरी प्रिपरेशन करता हूँ ना सर। टेस्ट सीरीज कब दिया? टेस्ट सीरीज पोर्शन कंप्लीट होने के बाद देना, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके सर। सर ऑप्शन बी है। ए है सर, ऑप्शन सर ए। ए है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए सर। ए। अगर इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करोगे तो ये पार्ट के अंदर ही जाएगा ना, पार्ट के बाहर तो जाएगा नहीं, तो रॉन्ग हो रहा है ये। और यहाँ पे 4 डायग्राम बन गया जबकि है 3, यहाँ पे 2 ही बन रहा है, यहाँ पे 3 है। समझ में आ रहा है कैसे किया? यस सर, आ गया। यस सर। ये था पेपर फोल्डिंग। अब पेपर कटिंग पे आ जाए हम लोग। फिर से बताओ हाँ सर। सर। देखो अनिकेत, यहाँ पे देखो ये है, ये बॉक्स के अंदर ही है ना डायग्राम, ये जो एरो वाला देखो। हाँ सर। अगर इसको फोल्ड करोगे आप तो ये बॉक्स के अंदर ही रहेगा ना, ये लाइन बॉक्स से बाहर जा सकता है क्या? नहीं। तो ये देखो ये बॉक्स से बाहर गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ 1 2 3, बट यहाँ पे लाइन देखो 1 2 3 4 है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही लाइन दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा राइट होगा। ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। हाँ सर, वो बी और ए में कंफ्यूजन था। डायरेक्टली देखा जाए ना, ये फोल्ड करोगे तो सीधा ये लाइन यही है, क्योंकि ये लाइन देखो सेम है, तो वही लाइन आएगा, अलग अलग भी नहीं। अगर अलग अलग होता है जैसे ये ऐसा होता या ऐसा होता, तब यहाँ पे ऐड हो जाता है, ऐसा ऐड हो जाता है। समझ रहे हो आप? हाँ सर। अब लेते हैं पेपर कटिंग का। अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं पेपर कटिंग, क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। सर पेपर फोल्डिंग इतना ही कर सकते हैं? पेपर फोल्डिंग में इतना ही है, कुछ भी नहीं है। देखो एसएससी का पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज और एम्बेडेड फिगर फॉर्मेशन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सब ना आपके प्रैक्टिस पे बिल्ड करता है। बट टाइप्स इसमें आता है, टाइप्स कॉन्सेप्ट वो फिक्स चीजों में आता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, लाइट हो गया, आपका सिलॉक्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया। इन सब चीजों में आपका फिक्स चीजें होते हैं, फिक्स पैटर्न होता है।
टाइप्स होता है, बट इनमें क्या है मुझे बताओ ना, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट है कि इसको मिरर इमेज में लेना है, फोल्ड करेंगे तो कैसा है। अब इसको कितना भी क्वेश्चन लेंगे तो वही चीज आने वाली है, इसमें प्रैक्टिस लगता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ सर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं क्या? हाँ सर। एसएससी में मैं बोला ना, एसएससी का एसएससी का रीजनिंग उतना टफ नहीं है, बट एसएससी की रीजनिंग को प्रैक्टिस बहुत लगता है, बहुत मतलब बहुत लगता है। बैंक में एक टाइम पे प्रैक्टिस कम करो, लेकिन बैंक का टफ होता है, लेकिन प्रैक्टिस कम करो चल जाएगा, लेकिन एसएससी में प्रैक्टिस की जरूरत है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा? नहीं, No, अभी क्लियर आ रहा है। अरे जा ए भाई डी राइट जो अभी ड्रॉ किया। जो ड्रॉ किया वो राइट है, डी वाला? हाँ डी वाला। डी या डी? डी अभी जो ड्रॉ किया वो दादर दादर डी। डी वेरी गुड। डी सर। कॉन्सेप्ट समझा ना? इस पेपर को इस तरफ फोल्ड करेंगे तो नजदीक की चीज जो है, देखो ये एरो नजदीक की है, वो इस तरीके से बन जाए, बरोबर ना? तो इस तरीके से बनने वाला डायग्राम यही है, दिख रहा है आपको? और ये देखो उल्टा बना है, इसको ना ये जो नजदीक है डी होगा। सुप्रिया देखो ये जो है इन्होंने यहाँ से ले लिया, बट यहाँ पे देखो ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही आएगा। क्लियर हो रहा है? ये नजदीक है तो ये भी नजदीक का रिफ्लेक्शन आएगा, ये हमारा ये राइट होगा। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ Yes, सर, sir. रुको पर ड्रॉप मत करना। हाँ। अभी हम पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ सर, रखो। अब हम लोग पेपर कटिंग के क्वेश्चन डायरेक्टली लेंगे तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर फोल्डिंग और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, तो ये आपका इजीली फटाफट बनते जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये दिया है पेपर, इसको बीच में से ऐसा फोल्ड किया है, देन इसको फिर से फोल्ड किया उन्होंने, बीच में फोल्ड किया तो ये डॉट ऐसा आएगा, देन इसको फोल्ड किया तो ये डॉट ऐसा आएगा, यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू जाना है, ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ऑप्शन बनाता हूँ फिर चेक करना, ऑप्शंस के थ्रू जाना, क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू देखना है कि कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, बस ऑब्जर्वेशन एकदम क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है एकदम।
आंसर फटाफट मिलते जाएगा। लिखना है ना इसे। बताओ, पहला आंसर बता दो। सेकंड राइट है, बी वाला राइट है, बी वाला राइट है, क्लियर दिख गया। सेकंड हाँ वही। अभी मैंने आपको मिरर में बताया था कि वाटर रिफ्लेक्शन कैसा लेना है, वाटर रिफ्लेक्शन कैसा लेना है, फिर हमने फोल्डिंग पढ़ा था। अब कटिंग पढ़ने में देखो इजी गिर रहा है कि नहीं, इजी गिर रहा है कि नहीं? यस सर। एक्चुअली फोल्डिंग और कटिंग सेम ही है। देखो अभी हमें यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर में आना है। देखो ये ट्रायंगल दिया है, फोल्ड कैसे हुआ पेपर को, पूरा पेपर था उसको नीचे फोल्ड किया, फिर उसको छोटा फोल्ड किया, ये ट्रायंगल में बना दिया। तो रिवर्स में आएंगे तो पहले ये बनेगा, ये वाला पार्ट तैयार होगा, पूरा हाफ पेपर तैयार होगा। तो देखो हाफ पेपर तैयार होगा, ये नजदीक का रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा, और ये जो है इस तरफ आएगा। समझ में आया? तो हाफ पार्ट तैयार हुआ ना यहाँ पे, ये वाला तैयार हुआ कि नहीं? अरे हाँ बताओ। हाँ हाँ। और तो इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। ये भी देखो, ये नजदीक वाला इधर आएगा, ये दूर वाला इधर रिफ्लेक्शन होगा, और ये मिडल वाला इधर आएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी, ये नजदीक वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये आएगा। और पेपर कटिंग में याद रखना, ये ना जो डार्क पार्ट है वो कट हो जाता है, ये पार्ट कट हो जाता है, ये जो डार्क पार्ट है वो कट होता है, याद रखना बात को। तो ये देखो, ये डायग्राम इधर शो हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। रब कर दूं, सॉल्व करना है, लिखना है। एक एक मिनट। हो जाएगा तो मुझे बताइए। हाँ सर कर दीजिए। पेपर है पूरा, इसको इस तरह से फोल्ड किया है, देन इस पेपर को इस तरह से फोल्ड किया, और फाइनल इमेज यहाँ पे ड्रॉ किया उन्होंने। 1 2 3 4 5 1 2। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन 1 2
क्या आंसर क्वेश्चन सर आ रहा है आप लोगों को? सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो इतने सारे डॉट्स हैं, लेकिन ध्यान आपको किस पे देना है? ध्यान आपको देना है, देखो आगे एक और डॉट है, मतलब अंदर की तरफ 4 डॉट्स आएंगे एक्स्ट्रा। dot, हाँ 3 डॉट कोई मतलब अंदर की तरफ आएगा ना। इधर की तरफ आएगा एग्जैक्टली। देखो हाँ यहाँ पे 3 डॉट इन शॉर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 3 डॉट आ जाएगा डायरेक्टली, समझ रहे हो आप? जो 3 डॉट है रिफ्लेक्शन के साइड में, अगर हम लोग इसको इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ लेंगे तो ये नजदीक का नजदीक तो आएगा ही, प्लस ये दूर का देखो 3 डॉट है, 3 डॉट आएगा। और 3 डॉट किसमें? पहले वाले ऑप्शन में 3 डॉट है क्या? डॉट वाले क्वेश्चन को ना, जो आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि किसको पकड़ना चाहिए उसको पकड़ो। जैसे ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 3 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितने डॉट्स हैं स्ट्रेट में? यहाँ पे देखो 3 डॉट है, सिंपल ऑप्शंस के थ्रू जाना है। 3 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, बाकी तो देखो ये तो बनेगा, यहाँ पे भी 2 डॉट है, ऊपर नीचे कर दिया 3, ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 2 डॉट दिया, ये होगा नहीं, ये राइट कर दो। अब इतने बॉम्बे सारे आएगा। क्या बोल रहे हो निकेत? बी आएगा ना? बी बी बॉम्बे। हाँ बॉम्बे। तो 3 डॉट वाले देखो क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है। नेट गया क्या? नेट गया क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? सर कुछ नहीं दिख रहा है। सर अब दिख रहा है। हाँ स्क्रीन गया। और सर क्वेश्चन नहीं लेना है? दिख रहा है। बाकी लोग को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। अभी दिखा सर मैम? वो जो छोटे, हेलो हाँ मैम बोलिए ना। सर, छोटे फोल्ड्स आते वैसे वाले तो नहीं आएंगे ना, थोड़े आएंगे। ज्यादा हार्ड वाले? ले रहा हूँ वन बाय वन। इसमें आता है ना छोटे छोटे फोल्ड वाले, लाइक हाफ ट्रायंगल लिया वगैरह। ये ऐसा लेंगे, ये पेपर फोल्ड किया, देन और एक फोल्ड किया इधर से। हाँ हाँ ऐसे वाले, ऐसे वाले। ले रहा हूँ। ओके ओके। चलो रब कर दूं, हो गया ये? यस सर। ये है पेपर, पहले इसको इस तरफ से फोल्ड किया, देन इसे इस तरफ से फोल्ड किया, ये पेपर फोल्ड करने के बाद इसको हाफ पार्ट में कन्वर्ट किया, देन यहाँ पे एक कट मार्क है, हाफ पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे कट मार्क है, याद रखना, यहाँ पे कट मार्क। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी। ट्राई करो ये क्वेश्चन को।
सर बी है। नहीं, क्या बोल रहे हो? कौन सा बताया आपने? सर बी बी। सर डी आएगा। डी आएगा, एग्जैक्टली। मैम आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सुप्रिया। वेरी गुड, डी आएगा। कैसे किया? वही फॉर्मूला अपना अप्लाई किया आपने, ऐसा क्रॉस उल्टा वाला अपोजिट जाके। सॉल्व करो बाकी लोग। एक्सप्लेन करो ना सर। सर डी आएगा, लेकिन सर वो जो आपने ऊपर जो बनाया है ना वो मिडल में आएगा एकदम। बरोबर बरोबर। हाँ मेरा फिगर ऐसा बन रहा है। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे पहले ये था, ये पार्ट है, इसका पेपर कैसे फोल्ड हुआ? ये हाफ पार्ट है, पेपर पहले आधे पे फोल्ड करेंगे तब यहाँ पे पहुंचेंगे, तो ये पार्ट बन जाएगा ये, बरोबर ना? ऐसा होगा? हाँ सर। ठीक, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे इस पार्ट पे आ गए, ये पार्ट पे आने के बाद इसको जब ओपन करेंगे, ये देखो ये आप है, इसको ओपन करेंगे सेम पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मतलब अब ओपन हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब इसको फुल ओपन करो, अब ये पार्ट यहाँ पे ऐसे सेम रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? होगा। समझा सबको कि नहीं समझा? समझा। श्वेता मैम समझा आपको? क्लियर? सर वापस से एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे कट था, बरोबर ना? हाँ। देखो ये पेपर है, यहाँ पे कट था, जब हम इसका मिरर इमेज निकालते हैं, मिरर इमेज, तो ये कट पार्ट का क्रॉस ऐसा है, समझ रहे हो? ऐसा कट है मिरर इमेज जो, देखो ये है, ऐसा कट है, ऐसा कट दिया था ना, ऐसा कट दिया है, बरोबर ना? ऐसा कट दिया है, ऐसे कट दिया ना वहाँ पे। हाँ ठीक है, अब इसका मिरर इमेज निकालो, तो जो नजदीक की चीज होती है वो नजदीक ले लो, जो दूर की चीज होगी वो दूर हो जाएगी, तो देखो ये पॉइंट इधर दूर हो जाएगा और ये पॉइंट ज्वाइंट हो जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसा मुझे बताओ। हाँ सर। ठीक है, ये मेरा बन गया इमेज, ये मैंने पेपर फोल्ड किया तब ये फॉर्मेट में आ गया, मैं इस तरीके से जाऊंगा ना पीछे से, तो ये फॉर्मेट में आ गया, तो मेरा ये ट्रायंगल मिला। अब ये तो मिल गया मुझे इतना सा हिस्सा, लेकिन ये भी तो फोल्ड होगा ना, इतना पूरा हिस्सा है ना, ये तो हाफ फोल्ड होगा, क्योंकि यहाँ से फोल्ड किया है ना उसने, तो इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो आप? क्लियर हो रहा है कि नहीं मैम, मुझे बताओ। हाँ सर। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन ले लो, मिरर इमेज, इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट वही गिरेगा ना जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, तब ये कितना हो गया? आधा पेपर हो गया, ये पूरा आधा पेपर हो गया, मतलब ये इतना हो गया। अब इसको ओपन फोल्ड करो, ओपन फोल्ड करो, तो ओपन का मिरर इमेज ले लो, बताओ हुआ कि नहीं? समझा बिना? सर दिख नहीं रहा है। हो रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है ना? सर आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। बाकी लोग को दिख रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ सर। ये सर आते। मीना देखो आवाज तो आ रही है। सुनीता मैम क्लियर हुआ आपको? सुनीता मैम आवाज आ रही है ना क्लियर? आ रही है। हाँ यस सर। सर क्लियर आ है। रही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
स्क्रीन किसको नहीं दिख रहा, नाम बताइए। स्क्रीन किसे नहीं दिख रहा? मीना, किसे नहीं दिख रहा स्क्रीन, बताइए मुझे। हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लैंक हुआ है पूरा। वो स्लाइड करो और डबल टैप करो बोर्ड पे मैम, स्लाइड करो और डबल टैप करो। सर बोर्ड भी नहीं दिख। वही बोल रहा हूँ, स्लाइड करो डबल टैप करो, दिखेगा मैम। चलो रब कर दूं क्या क्वेश्चन को मैं? रब कर दूं? हाँ सर। हाँ यस सर। क्लियर हुआ आपको ये? हाँ सर। यस सर। चलो और एक ले लो क्वेश्चन इसके ऊपर। ये ऐसा पेपर है, स्ट्रेट पेपर नहीं है, ऐसा पेपर है। इसको अंदर की तरफ दोनों साइड से फोल्ड किया गया। पहले तो जब ये पूरा पूरा पेपर ऐसा था, अंदर के बाद फोल्ड करने के बाद ये एग्जैक्ट फिगर ऐसा हो गया। ये रिमेनिंग पार्ट अंदर चला गया, ये भी चला गया अंदर। फिर इस पार्ट का, इसको हाफ पार्ट में फोल्ड किया इस तरह। फिर इसको फोल्ड करने के बाद ये पार्ट बन गया ऐसा। फिर इसको भी हाफ पार्ट में फोल्ड किया। फिर इसको फोल्ड करने के बाद देन फाइनल पेज बन गया ये। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, कट मारा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे बताओ क्या सही है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा उधर, थोड़ा सा राइट साइड आओ। हाँ अब दिखा। ये सीरियल टाइप के क्वेश्चन में आते हैं ये सब। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करो। डी वाला नहीं दिख रहा पूरा। सर सी है। सी, एग्जैक्टली सी है।
वेरी गुड। सी सर, सी। yes. देखो बहुत इजी होता है, ये बड़ा डायग्राम को देख के कभी घबराना नहीं। मैंने बता दिया सिंपल वाटर इमेज मिरर इमेज निकालो, फटफट आंसर आएंगे। इसके डायग्राम से कभी घबराना है, बस फोल्डिंग याद रखना, कभी फोल्ड ओपन हो रहा है कभी फोल्ड क्लोज हो रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे दिया है तो सेकंड स्टेप आपका ये होगा, इसको ओपन कर दो, ये ओपन हो गया, फिर इसको ओपन कर दो, इसका रिफ्लेक्शन ले लो, इसका रिफ्लेक्शन आ गया, ओपन कर दो पूरा, तब आ जाएगा। ऑप्शन सी। सी आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग का आंसर आ रहा है? सर आ गया। कोमल क्या आंसर है? सर सी आया। वेरी गुड। सुनीता मैम आपका आंसर? सी है सर, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दो, वो सेकंड वाला कट में प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये वाला कट है हमारा, ये था, इसका सीधा ले लो वाटर इमेज, पेपर नीचे से ऊपर फोल्ड हो रहा है तो नीचे से ऊपर फोल्ड करो, ये इधर आएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, पूरा फोल्ड हो गया, हुआ कि नहीं मुझे बताओ, ये वाला। हाँ सर। ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है, ओपन मतलब ये पूरा पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, इसको ले लो, इसका रिफ्लेक्शन इधर, इसका रिफ्लेक्शन इधर, इसका रिफ्लेक्शन इधर और इसका रिफ्लेक्शन इधर, आया कि नहीं आया मुझे बताओ? आया। आया, ठीक है। अब ये पार्ट आधा वाला जो है इसको ओपन करो, मतलब ये पार्ट बनाओ, ये पार्ट बनाओगे तो ये पार्ट में देखो यहाँ पे, ये पार्ट जब बनाओगे तो ये रिफ्लेक्शन नहीं आ सकता, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन नहीं आ सकता, इसका रिफ्लेक्शन चला जाएगा नजदीक में, इसका रिफ्लेक्शन चला जाएगा यहाँ पे। बना कि नहीं थी? समझा। क्लियर? देखो मेरे समझाने का मतलब ये है इन शॉर्ट, पेपर चाहे कितने बार भी फोल्ड करके वो तो छोटा कर दे पेपर, कोई फर्क नहीं, हम रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, वाटर इमेज करके निकालेंगे, सिंपल। जैसे यहाँ पे दिया था, छोटा सा पार्ट दिया था, बहुत लोग ये देख के घबरा गए कि ये क्या चल रहा है, ये डायग्राम देख के घबरा गए होंगे, लेकिन वो डायग्राम घबराने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस कैसा भी क्वेश्चन दे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोल्ड करो, ऊपर ले लिया हमने, ये इसका पहले इमेज लिया, ये पेपर ओपन हो गया, अब ये पेपर ओपन हो रहा है तो इसका इमेज लेंगे तो इधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और मैंने ये क्यों नहीं लिया बताओ जरा, ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि पेपर नीचे से ये क्रॉस फोल्ड हो रहा है, और जब क्रॉस फोल्ड होगा तो ये डॉट के लिए जगह ही बचेगा ही नहीं, यही डॉट इसका रिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि पेपर ऐसा फोल्ड हो रहा है, देखो इस तरफ से अंदर फोल्ड हो रहा है। समझा आपको? क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही, क्लियर है। क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट है क्या मुझे बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नो सर। तो देखो प्रैक्टिस किसमें किसमें करना है मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल जो नहीं होता रब कर रहा हूँ मैं, कर दूँ? हाँ सर। हाँ सर। देखो प्रैक्टिस आपको किसमें किसमें करना और किसमें ज्यादा जल्दी, इसका कॉन्सेप्ट नहीं, पहला बता रहा हूँ। इमीडिएट फिगर वाला जो होता है उसमें कॉन्सेप्ट नहीं, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये पूरा पूरा वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये चार चैप्टर एक दूसरे के ऊपर है, बेल्ट पे ये ऊपर नहीं दिख रहा है। इमीडिएट फिगर पता है नहीं? दूसरा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और कंक्लूजन, इसमें कोई रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है, ये कर सकते हो। इमीडिएट फिगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन क्लोज ऑब्जर्वेशन वो कर सकते हो। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज कॉन्सेप्चुअल है, इस पे प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्चुअल है, टाइप्स है, इस पे प्रैक्टिस करो। वेन डायग्राम आपका कॉन्सेप्चुअल है, उस पे प्रैक्टिस करो। ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट है, इसके सारे बहुत सारे टाइप्स हैं, उस पे प्रैक्टिस करो।
डायरेक्शन कॉन्सेप्ट पे बेस है, इस पे प्रैक्टिस करो। काउंटिंग द फिगर कॉन्सेप्ट के बेस पे है, उस पे प्रैक्टिस करो। आपका क्लॉक कैलेंडर कॉन्सेप्ट बेस पे, उस पे प्रैक्टिस करो आप। कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट पे बेस पे, उस पे प्रैक्टिस करो। सीरीज कॉन्सेप्ट पे बेस पे, उस पे प्रैक्टिस करो। सीक्वेंस कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं होता, इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आएगा। ये बाकी लोग की तरह ही सीरीज ले लो यहाँ पे, ये सीक्वेंस वाला ले लो, ये कुछ भी आ सकता है। लास्ट 12 तारीख को जब पेपर आया था, वहाँ पे ना ऐसा सीक्वेंस आया था, नोज दिया था, फिर टीथ दिया था, फिर हैंड दिया था, फिर फिट दिया था। तो बताओ सीक्वेंस में ऐसा शफल करके दिया था और सीक्वेंस में करना था। सीक्वेंस कर ही सकते हो ना, सीक्वेंस में क्या आएगा, टॉप टू बॉटम करना था, पता है ना? पर आता है ये पता है कि नहीं? हाँ सर। आवाज ब्रेक हो रहा है। तो ये ना क्वेश्चन सीक्वेंस में आता है, सीक्वेंस में कुछ भी आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, इसका प्रैक्टिस करना है। और स्टेटमेंट असिस्टेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अपना इमीडिएट फिगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इमीडिएट फिगर, फिगर फॉर्मेशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ये है, और इसके मार्क्स आपके हाथ में से बिल्कुल जाने नहीं चाहिए। अगर ये आया 15 मार्क्स से भले ये हो, सीटिंग अरेंजमेंट ले लो, सीटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस चैप्टर्स में क्या हो गया, एक मैं बता देता हूँ मैं। काउंटिंग द फिगर्स, फिगर मैट्रिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, ठीक है। काउंटिंग का फिगर लिया मैंने यहाँ पे, काउंटिंग लिया, फिगर मैट्रिक और ये वाला कॉन्सेप्ट करके आप मैथमेटिकल वाला, मतलब सीरीज वाले जो मैथ्स में टीचर सिखाती है आपको, सीरीज। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 चैप्टर किया ना, 11 में से 15 से 16 18 क्वेश्चन तो इसमें से ही आएंगे। ये तो अलग से पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग भी ले लो, कॉन्सेप्चुअल होती है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर, मॉडल, टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके फिक्स रहेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपको ना 20 मार्क हाथ के, और विदाउट रॉन्ग किया, रॉन्ग एक भी नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें सब तो आते नहीं है पहली बात। और ये कॉन्सेप्ट पे, मतलब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे जो सीखते हैं। बट आप बोलोगे इमीडिएट फिगर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाओ, मैं आपको बेस बता सकता हूँ, लेकिन उसमें प्रैक्टिस आपको करना है। फिगर वाले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना, बट आप सिलेबस बोलो मैंने कंप्लीट लिया है, वेन डायग्राम बोलो मैंने कंप्लीट लिया है, ब्लड रिलेशन में कोडेड सिंपल स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू द फिगर वो भी लिया है, डायरेक्शन भी लिया है मैंने, शैडो सन का भी स्टेटमेंट भी लिया है, काउंटिंग फिगर बाकी है, क्लॉक कैलेंडर बाकी है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज मैंने सारे कवर किए, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वाटर इमेज पे ही बेस्ड है। और जो फिगर वाले क्वेश्चन है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन मतलब हर एक छोटे कवर करूँ, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग मैंने सारे लिए हैं, सीरीज के 4 टाइप वो भी मैंने लिए, सिटी अरेंजमेंट पूरा लिया हुआ है, फिगर मैट्रिक्स लिया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वो आपके टीचर जो है शीतल मैम सीरीज वाला लिया हुआ है। अगर ये चलो मैं भी ले लूंगा, ये मैं कवर कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, इसमें से रॉन्ग नहीं होना चाहिए 20 मार्क का, 20 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में, 25 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क का इसमें से आ रहा है। इन शॉर्ट अगर आपने 20 मार्क 100% दे दिया ना, सीधा 40 मार्क हो गया आपके हाथ में रीजनिंग। क्या बुरा है मेरे को बताओ? आप पहले ये अटेम्प्ट मत करना, सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी वो पहले अटेम्प्ट करने की गरज नहीं। अगर इजी आया तो कर लेना, नहीं आया तो ये सब पढ़े फिक्स वाले, समझ रहे हो आप? सर कोडिंग डिकोडिंग के लिए वो लिखना पड़ेगा ना ABCD वाला? ABCD सबसे पहले लिख लेना मैम। देखो सबसे पहले जब अगर आपको पेपर शीट मिलता है ना, रफ शीट, तो ना जब 2 मिनट बचा रहे हैं, 2 मिनट, लास्ट के 2 मिनट, तो ABCD लिख लेना, डायरेक्शन भी बना लेना, मतलब पहले ऐसा लिख लेना, ABCD लिख लेना और डायरेक्शन भी बना लेना। डायरेक्शन बनाने आता है ना? ओ आप जो बनाते हो डायरेक्शन सिखाते तो वही साउथ ईस्ट वाला ना? हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट
फटाफट राइट लेफ्ट वाला ना मेन तो। राइट लेफ्ट राइट मेन बना लेना और ABCD लिख के उसका नंबरिंग कर देना 1 2 3। मतलब क्या करना, A to M तक पहले बनाना, फिर N to Z तक उसके नीचे बनाना। क्योंकि क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में एक मार्क का भी क्वेश्चन आता है तो अपोजिट वाला भी आता है और अपोजिट भी आता है, तो वो अलग कर लेना ध्यान। A to पूरा ऐसा मत लिखते बैठना ABCD प्लस Z तक एक लाइन में मत लिखना, पहले A to M लिखना फिर M to Z लिखना, फिर 13 ऊपर हो जाएगा 13 नीचे, तो 26 ऊपर बैठे तो अपोजिट आया ना तो क्लिक हो जाएगा। जब 2 मिनट रहेगा ना लास्ट के तभी बनाना, नहीं तो पेपर चेक करेंगे तो पेपर वापस ले लेंगे। 2 मिनट पहले कोई देखता नहीं है, 2 मिनट पहले उनको खुद तो भाई होता है कि लॉगिन करना है, तो 2 मिनट पहले आराम से बनाना, ये बना लेना, बाकी आप आराम से पेपर देना। जो फिक्स कॉन्सेप्ट है उसको पहले लगाना, बाद में बच्चे कुछ टाइम पे चीजों को आना। अगर आप 20 मार्क का भी कर लिया ना जो मैंने बताया था, 20 मार्क का भी किया, 40 मार्क्स तो रीजनिंग में बहुत होता है 50, वो भी इनिशियल स्टेज पे पहला पेपर देने जा रहे हो आप, 40 मार्क बहुत होता है। सर अभी नेक्स्ट आप काउंटिंग द फिगर लोगे ना नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लूंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। हाँ और सीरीज लूंगा, क्योंकि सीरीज से 3 से 4 मार्क आ रहे हैं, मैथमेटिक्स से 2 मार्क आ रहे हैं, तो 5 मार्क। क्योंकि देखो आज मैं सोचा था ये भी कवर कर लूँ लेकिन नहीं हो पाया, तो 2 मार्क 5 मार्क, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन पहले हाथ में लूंगा। काउंटिंग द फिगर 1 मार्क का आता है, मैं उसको डायरेक्ट नहीं दूंगा, पहले मैथमेटिक्स दे दूंगा। अगर काउंटिंग फिगर का बेस बता दूंगा कैसे करते हैं। अगर ये ट्रायंगल दिया है, मैं बेस बता देता हूँ, तो टोटल कितने ट्रायंगल होते हैं इसमें, एक्चुअली 3 का ट्रायंगल होता है ये, आपको बनाऊंगा बेस पूरा, सिंपल होता है। सर वो मैथ्स का वेटेज याद से भेज देना आप। मैथ्स का अभी भेज देता हूँ मैम, सेफ्टी में आपको भेज दूँगा। चलो थैंक यू सो मच। और आप लोग घबराओ मत, जितने भी नए बच्चे लोग हैं ना बिल्कुल नहीं घबराना, ओल्ड वालों का चल रहा है पोर्शन क्योंकि उनका एग्जाम चालू है। आप इवनिंग 7 to 9 बैच अटेंड करो, मैं वहाँ से 0 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इवनिंग 7 to 9 बैच अटेंड करो, मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ नए बच्चों के लिए। आप इवनिंग में आ जाओ, मैं 7 to 9 के बैच में 0 से स्टार्ट किया मैंने बैंकिंग एसएससी, ठीक है। चलो क्लास थैंक यू सो मच, और थैंक यू सर। पढ़ाई जम के करो और कोशिश करो क्वालिटी क्वेश्चंस लगाने की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत लगाओ, एग्जाम ओरिएंटेड लगाओ। चलो थैंक यू सो मच क्लास।